बड़े चोई साहब ने खेती करी है, मेरे दादा ने करी है, मेरे पिता ने करी है और मैंने खुद भी करी है जी। तो आज आपके बीच आया हूं तो सिर्फ एक ही नाते से आया हूं, खुद किसान हूं, अपना धर्म अपना फर्ज निभाने आया हूं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा जी। इस प्रकार से एक काले कानून माड़े हैं, इस यो आपसे ज्यादा अच्छी तरह आज के दिन कोई नहीं जानता। भले ही ये नेता बार बार आके कहते भी किसान को बुखला दिया जा रहा है, भाई वो मेरे मीडिया वाला भी कोई साथी होगा और भाई यूट्यूब वगैरह पे गालों के वीडियो आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूं कि सारे नेता बुला के पूछ लियो एक बार, सारे की जेब देख लियो, सारे की जेब में स्मार्टफोन ला देगा, सारे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सारे तेज है। और बता दो जी कोई ऐसा किसान है अपने में जो अपने बालका ने बढ़िया स्कूल में ना भेजता हो? कोई ऐसा किसान है जो यूं अपने बालक ने कहते यार तू पढ़ी लिखी ना? सारे देश के किसान पढ़े लिखे भी हैं, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। तो किस प्रकार से ये कानून हमारे लिए गलत है ये हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने एक चीज देखी जी, बड़ी देखने वाली चीज है। मीडिया वाला आके हमसे पूछता है कि जी ये काले कानून माड़ा कैसा है। किसी भी किसान से जाके पूछ दे, वो आधे घंटे में उसको तीनों कानून बढ़िया तरीके से समझाएगा भी और फिर बताएगा भी ये गलत क्यों है। लेकिन जब किसी मंत्री से पूछ लो ये कानून अच्छे क्यों है, तो बोलेगा जी नहीं ये तो हम आपको समझा नहीं सकते, आप कमेटी बढ़ा के भेज दो उनको समझा देंगे। क्यों? 4 आदमी मारते फालतू समझेंगे ये बात। तो यही बात कर रहे थे, हमने बुखलाण की, हमने न्यायकरण की। कहीं पर जाके वहां पर सिंगू बॉर्डर पे इन्होंने एक RSS का आदमी भेज दिया कि वहां पर जाके एक काम कर, तू खालिस्तान का नारा लगा दियो। ये तो जी अपने किसान तगड़े हैं और पक्के हैं। जैसे उसने खालिस्तान का क काटे इतने में एक ने उसको दबा के नीचे मारे, उसके धुआं के दो पर जो यहाँ भी आ गया था। इन्हें छोड़ियो ना जी। चौधरी चरण सिंह जी एक बात क्या करते थे, भाई मेरे से नाराज हो तो किसी ने वोट दे दियो, ये कच्चे आड़े से बच के रहियो, बड़े माड़े लोग हैं। ये कोशिश करेंगे जी हमें आपस में लड़ाने की। हमारे कई पंजाब के भाई भी यहाँ पर आ रखे हैं। आप और हम SYL के मुद्दे पर कई बार मिले हैं और देखने वाली यह चीज थी, केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, पंजाब में सरकार में बीजेपी का हिस्सा, तब करे गई थी उनकी नियत SYL पर। ईब आके हमारे हरियाणा का मंत्री बोल दे के हम SYL की भी मांग कर लेना, हम नहीं करते। जब करनी थी, जब नियत थी तो तब काम करते। आज किसान दूसरी मांग कर रहे हैं, इनको बांटने का काम ना करो। तो जी कई नेता आवेंगे, हर 100 तरह के अपने ऊपर लांछन भी उठाएंगे, अपने ऊपर कोई अपने को आतंकवादी भी कहेगा। इन्हें याद दिला दूं कि जबकि रोटी तो हम खाओ, ये हमारी उगाई रोटी, यह आतंकवादी नहीं है। हम इस देश के गद्दार नहीं, हम इस देश का पेट भरने वाले लोग हैं। आगे सीमा पर भी अगर कोई जाता है तो हमारे देश का किसान का बेटा ही जाता है। कोई पहले अपनी जान देता है तो हमारे देश का किसान है, उसका बेटा है, वो अपने लिए देश के लिए अपनी जान देता है। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि जी इनकी तो पार्लियामेंट में आबादी बहुत ज्यादा है, पूर्व बहुमत से मजबूत सरकार बनाई है, आप कैसे इस सरकार को मजबूर कर दोगे? मैं कहा जी एक बार इसी सरकार इंदिरा गांधी ने भी बनाई थी, सारे देश में इमरजेंसी भी लगाई थी, घुटनों पर उस सरकार को भी लेके आए थे। उस समय भी आंदोलन ऐसा चला था जो पूरे देश के अंदर एकजुट होकर आगे बढ़ता गया। और आज ही यह आंदोलन आप चला रहे हो। और ये तो आपने भी बेरा है जी कि जिस तरह से टीकरी बंद हुआ है, सिंगू बंद हुआ है, रोज नए नए साथी, कोई गाजीपुर आ रहा है, कोई यहाँ पर आ रहा है, रोज नए नए साथी इस आंदोलन के अंदर जुटते जा रहे हैं। जब मैं बावन पहुंचने लगा तो कई लोगों ने मेरे को बोला कि भाई साहब थोड़ा संभल के जाइयो, भाई कोई आपको क्या देगा, ये आप तो राजनीति करने के लिए वहां पहुंचे हुए हो। तो मैंने कहा उससे भाई एक काम है, मेरे ट्रैक्टर खड़े बावन चौक पर, रजिस्ट्री चेक कर ले, मेरे नाम पर है, तेजा खेड़ा से चला के लाया हूँ, किन्नू की ट्राली भर के ले आया हूँ। जे मैंने कोई मौका देगा तो ठीक है, जे कोई आदेश दोगे तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे। आप कहोगे लंगर संभालेंगे, कुछ नहीं कहोगे तो मैंने ताश की 3-4 गड्डी लाए, ओढ़े बैठ के ताश कूट लेंगे आपके साथ। हमारा जी पहला फर्ज और इकलौता फर्ज किसान का बनता है और वो फर्ज अदा करने के लिए आया हूँ। जितनी मेरे से मदद हो सके जी करूंगा। और कोई भी साथी अगर हमारे से और हो सके, हमारे भी कई साथी
शाहजहांपुर बॉर्डर पर है, हम तो उधर से आते हुए रिवाड़ी होते हुए तो जी हम उनके पास रुक गए। बाकी जी बाउल भी रुके, हम रात को हमारा डेरा उधर डाल रखा है। बाकी कोई भी हमारी तरफ से मदद हो सके तो जरूर करेंगे जी। साथ ही साथ ये कैंटर लाया हूँ, उसमें राशन है, पानी है, घी है, तेल है, आटा है। कोई भी उसके अलावा जी हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो आप बताइए जी, हम आपके बीच है, हमारा परिवार आपके बीच है। किसी राजनीतिक कौर से नहीं आए, किसी राजनीतिक कारण से नहीं आए। आपका बेटा बन के आया हूँ, किसान बन के आया हूँ, किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ। आपके साथ रहूंगा जब जब आपको जरूरत हो। अब अपना जो आंदोलन अपन बढ़ाना है, इतना ही तो दिल्ली के आगे से अपन ने नाड़ पकड़ रखी है, बुद्धि से भी पकड़ने की देर है। तो दोनों तीनों पास से इनको घेरने की भी जरूरत है। यह आंदोलन बढ़ता जाएगा। आप सभी के अंदर जितने मेरे किसान साथी है, सबके अंदर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की, चौधरी चरण सिंह की, सर छोटू राम की, जननायक चौधरी देवीलाल की, सबकी आत्मा आज इस देश के किसान के अंदर बसती है। हमें कोई बड़ा लीडर नहीं चाहिए, इस आंदोलन को जान आपने दी है और इस आंदोलन को आप बढ़ाओगे। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, भारत का किसान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक बार जी आप सभी से अनुरोध है, आपने मेरे को इतना समय दिया जी, उसके लिए सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद।